दोस्तों, क्या दुनिया में इंडिया के खिलाफ रेसिज्म बढ़ता जा रहा है? पहले कनाडा, फिर यूके, फिर ऑस्ट्रेलिया के इंसिडेंट्स और अब ताइवान। जी हाँ, ताइवान में इलेक्शन कैंपेन के दौरान एक ऐसा पोस्ट वायरल हुआ जिसमें भारत में गुस्सा पैदा कर दिया। पोस्टर में इंडियन फ्लैग्स उल्टा दिखाया जा रहा है। एक इंडियन आदमी को स्टीरियोटाइपिकल तरीके से दिखाया जा रहा है और लिखा गया है, इंडियन वर्कर्स ताइवान में नहीं आने चाहिए। अब सवाल यह है कि क्या ताइवान में इंडियन के खिलाफ रेसिज्म बढ़ रहा है? क्यों ताइवान की पॉलिटिक्स में इंडियंस को टारगेट किया जा रहा है? और क्या फ्यूचर में इंडियन वर्कर्स को एशिया में नए रेसिज्म का सामना करना पड़ सकता है? तो सबसे पहले समझते हैं कि क्या हुआ। ताइवान में इलेक्शन चल रहे थे और इसी दौरान एक लोकल पॉलिटिकल कैंडिडेट ने पोस्टर स्टार्ट कर दिया चिपकाना। उस पोस्टर में इंडियन फ्लैग को अपसाइड डाउन दिखाया गया। एक इंडियन आदमी को टर्बन में स्टीरियोटाइप करके दिखाया गया और सबसे कंट्रोवर्शियल बात, पोस्टर बेसिकली एक मैसेज दे रहा है कि इंडियन वर्कर ताइवान में नहीं आने चाहिए। अब ऑब्वियस है, इस टाइप का कैंपेन इंटरनेट में वायरल होना ही था। इंडिया में लोगों ने सवाल उठाया, क्या ताइवान की पॉलिटिक्स में अब इंडिया को टारगेट करने का वोट मिलेंगे? और ऑनेस्टली यही सबसे डेंजरस चीज़ है, क्योंकि जब रेसिज्म पॉलिटिक्स का टूल बन जाए तब सिचुएशन ज़्यादा सीरियस हो जाती है। अब कुछ लोग बोलेंगे, अरे एक छोटा पॉलिटिशियन था, इतना बड़ा इशू क्यों बनाया जा रहा है? लेकिन प्रॉब्लम यही है, ऐसी चीजें पहले सोशल मीडिया तक लिमिटेड थी, मीम्स, कमेंट्स, ऑनलाइन हेट, लेकिन अब यह चीज रियल लाइफ पॉलिटिक्स में दिखाई दे रही है। और हिस्ट्री बताती है, जब कोई हेट नॉर्मलाइज होने लगता है तो उसका इम्पैक्ट बाद में सोसाइटी में पड़ता है। नेपाल में इंडिया विरोधी पॉलिटिक्स पहले भी दिखाई दी है, बांग्लादेश में एंटी इंडिया के मामले सामने आए हैं और अब ताइवान में इंडियंस को डायरेक्टली टारगेट करना काफी लोगों को डेंजरस ट्रेंड लग रहा है। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात, ताइवान की पॉपुलेशन लगातार कम हो रही है। सेम पॉपुलेशन जापान, साउथ कोरिया और चाइना में भी है, वहाँ पे पॉपुलेशन कम हो रही है, बर्थ रेट गिर रही है, यंग वर्कफोर्स कम हो रही है। और ऐसे में ताइवान को फ्यूचर में बाहर से वर्कर्स चाहिए होंगे और सबसे बड़ा वर्कफोर्स कहाँ से आएगा? इंडिया से। इसलिए ताइवान ने इंडिया वर्कर्स को हायर करने के लिए एग्रीमेंट भी किए हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कुछ पॉलिटिकल कैंपेन इस इशू को रेसिज्म के एंगल से इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये पहली बार नहीं हुआ है। 2023 में ताइवान ने प्रोटेस्ट हुए थे इंडियन माइग्रेंट वर्कर्स के खिलाफ, क्योंकि रिपोर्ट आई थी कि ताइवान करीब 1 लाख इंडियन वर्कर्स को हायर कर सकता है। बस फिर क्या था, सोशल मीडिया पर आउटरीच शुरू हो गया। कुछ ग्रुप्स ने प्रोटेस्ट तक किए, स्लोगन लगाए, इंडियन डोंट कम हियर। अब इमेजिन करो, एक तरफ ताइवान वर्कर्स बुलाना चाहता है, दूसरी तरफ कुछ लोग वर्कर्स के खिलाफ कैंपेन चला रहे हैं। अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि ताइवान सरकार ने, कुछ ऑफिशियल ने इस रेसिज्म को ओपनली कंडेम किया है। ताइवान के नेशनल सिक्योरिटी सेक्रेटरी जोसेफ वू ने कहा कि उन्हें शर्म आती है कि लोकल पॉलिटिशियन अटेंशन पाने के लिए ऐसे चिप पॉलिटिक्स करते हैं। उन्होंने इंडियन ताइवान रिलेशंस को मजबूत करने की बात कही। मतलब साफ है कि ताइवान के अंदर ही हर कोई इस रेसिज्म को सपोर्ट नहीं कर रहा है। अब यहाँ एक और शॉकिंग कंट्रोवर्सी हुई थी। ताइवान की एक मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया था, इंडिया से नॉर्थ ईस्ट इंडियन वर्कर्स बुलाने चाहिए क्योंकि उनका स्किन कलर और हैबिट ताइवान के लोगों से ज़्यादा मैच करता है। अब ऑनेस्टली यह स्टेटमेंट बहुत प्रॉब्लमेटिक, क्योंकि इससे साफ दिखाई देता है कि माइंडसेट अभी भी स्किन कलर्स में अटका हुआ है। मतलब स्किल, कैरेक्टर, हार्ड वर्क, इन सब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या रखता है? स्किन कलर, स्किन टोन। और यही रेसिज्म की रूट प्रॉब्लम है। अब सबसे डेंजरस चीज़ क्या पता है? ऑनलाइन हेट धीरे धीरे रियल लाइफ बिहेवियर बन गया है। लोग सोचते हैं, अरे इंटरनेट पर जोक ही होगा, लेकिन वही जोक बाद में डिस्क्रिमिनेशन बन जाता है और फिर पॉलिटिक्स इसे इस्तेमाल करने लगती है। यही रीजन है कि एक्सपर्ट कह रहे हैं कि इंडियन को इस इशू को सीरियसली लेना चाहिए। देखो, आज लाखों इंडियंस विदेशी में काम कर रहे हैं। आईटी सेक्टर, हेल्थ केयर, कंस्ट्रक्शन, रिसर्च, हर जगह इंडियन मौजूद हैं। अगर रेसिज्म नॉर्मलाइज होने लग गया तो उनका इम्पैक्ट सिर्फ ताइवान तक लिमिटेड नहीं रहेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इंडियन वर्कर सिर्फ फ्लेवर नहीं है, वो इकोनॉमी बिल्ड करते हैं, टेक्नोलॉजी सेक्टर चलाते हैं, हॉस्पिटल में काम करते हैं, ग्लोबल इंडस्ट्री ग्रो करते हैं। तो ओवरऑल इशू क्या है? ताइवान कंट्रोवर्सी सिर्फ एक पोस्टर की कहानी नहीं है, यह उस ग्रोइंग रेसिज्म की वार्निंग है जो धीरे धीरे ऑनलाइन से रियल लाइफ पॉलिटिक्स में आ रही है। बाकी आप बताओ कि आपको क्या लगता है, इंडियन के खिलाफ रेसिज्म ग्लोबली बढ़ रहा है? कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।